नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में फरवरी मार्च 2027 में चुनाव होना है। कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इन राज्यों में सियासी गतिविधियां बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो यह सबसे बड़ा राज्य है देश का, और यह माना जाता है कि दिल्ली सत्ता का समीकरण उत्तर प्रदेश से ही बनता है। दूसरे शब्दों में, दिल्ली में अगर किसी की सरकार बननी होती है तो उसे उत्तर प्रदेश पर कब्जा करना जरूरी होता है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन चाहता है कि इस बार योगी सरकार को बुरी तरह से परास्त करके लखनऊ पर कब्जा किया जाए, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हैं और इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अभी से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का खेला शुरू कर चुके हैं। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है तो इस बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सिर्फ यही दो नहीं होंगे, बल्कि एक तीसरा गठबंधन या थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा भी अस्तित्व में आ रहा है। मुस्लिम पार्टी आईएमएम के ओवैसी ने कुछ दिनों पहले कहा कि तीसरा फ्रंट उत्तर प्रदेश में बनने वाला है जिसमें हम भी होंगे, और ठीक उसके दूसरे दिन स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से मुलाकात होती है। तो थर्ड फ्रंट बनना निश्चित है, और इस थर्ड फ्रंट में चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी होगी, और कई अन्य छोटी पार्टियों के विलय की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस बार लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच तो होगी, लेकिन तीसरा धड़ा जो खुल करके सामने आ रहा है, इसकी भूमिका कम नहीं हो सकती है। हो सकता है इस तीसरे धड़े में मायावती की समाजवादी पार्टी भी शामिल हो जाए, और अगर मायावती थर्ड फ्रंट में शामिल हो जाती हैं तो थर्ड फ्रंट का वैल्यू एनडीए और इंडिया गठबंधन से कम नहीं होगा। यानी त्रिकोणीय संघर्ष उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही रोचक होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, और कुछ समय समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, ने अपनी नई पार्टी बना करके जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कितना सफल होंगे चंद्रशेखर से इनकी मुलाकात, और जिन फार्मूलों पर जीत के फार्मूलों पर बातचीत किया है, कितना कारगर होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तीसरा मोर्चा अस्तित्व में नहीं आया है, सिर्फ हवाओं फिजाओं में तैर रहा है उत्तर प्रदेश की सियासी गतिविधियों में। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 403 विधानसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटें हैं। हर बड़ी पार्टी चाहती है कि वह उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में ले और
क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करके या क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करने के बाद उन्हें ठुकरा देने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है, वह अपनी गिरफ्त को कमजोर नहीं करना चाहती है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो मंत्र हर राज्यों को जीतने का है, अश्वमेघ घोड़ा छोड़ने का है, तो क्या वह घोड़ा इस बार अखिलेश यादव, राहुल गांधी पकड़ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर देंगे? अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी नए सिरे से समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को साध रहे हैं, कांग्रेस को साथ में ले करके कुछ और नई पार्टियां भी इंडिया गठबंधन में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 की हार के बाद जिस तरह से हर राज्यों को जीत लेने और अंततः 2029 को भी जीत लेने का हौसला बुलंद किए हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ तमाम राज्यों को जीतते जा रहे हैं, अब उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वोटर की मर्जी से वोट नहीं पड़ते हैं या वोट कहीं दिया जाता है और वोट कहीं चला जाता है। इस तरह से चुनाव आयोग की धांधली और चुनाव आयोग का SIR और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाला सुप्रीम कोर्ट सबकी भूमिका का भंडाफोड़ हो चुका है बंगाल चुनाव के समय है। तो बंगाल चुनाव से अखिलेश यादव ने जो सबक लिया है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अखिलेश भले ही पीडीए को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ पाना और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना अब उन्हें मुश्किल दिखाई दे रहा है बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद। लेकिन अखिलेश यादव को इसके पहले से भी पता चल गया था, जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और उसमें अधिकांश सीटों पर, यहाँ तक कि अयोध्या की उदरखी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया था और जिस तरह से नंगा नाच उपचुनाव में हुआ था, मुस्लिम महिलाओं को गोली बंदूक दिखाते हुए अधिकारी दिखाई दिए थे और जिस तरह से नौकरशाही ने लूट मचाई थी वोटों की, सब कुछ सामने है। और अगर वही नंगा नाच विधानसभा चुनाव 2027 में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले 2/3 से ज़्यादा सीटें उसकी अकेले की हो जाएंगी, जैसा कि बंगाल में, जैसा कि बिहार में, जैसा कि दिल्ली में, जैसा कि महाराष्ट्र में, जैसा कि हरियाणा में, तमाम राज्यों में जिस तरह की जीत हासिल की है, उससे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है। लेकिन यह जीत छलावे की जीत होगी, धांधली की जीत होगी, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का साथ देने की जीत होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भाषा बोल रहा है और जिस तरह से SIR का समर्थन कर रहा है, जिस तरह से EVM का समर्थन कर रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पर आमादा हो जाता है कि अगर 27 लाख वोटरों को वोट देने का अधिकार बंगाल में छीना जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगली बार चुनाव होगा तो उसमें आप मतदान कर दीजिएगा। अगर इस तरह की भाषा सत्ता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में भी यही सब होना है। और जब यही सब होगा तो अखिलेश यादव को भी निराशा हाथ लगेगी, राहुल गांधी को भी
मायावती को भी और चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुलाकात करके जीतने का फार्मूला बनाया है, सब पर डेंट लग जाएगा। हमें लगता है कि जैन जी जिस रास्ते पर जा रहा है उसका रास्ता सही है। उस जैन जी को साथ में लेकर के इंडिया गठबंधन को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए उतरना होगा। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर युवाओं का साथ लिया जाएगा, जैन जी का साथ लिया जाएगा, तो वह तैयार बैठा है। लेकिन क्या राहुल गांधी के अंदर इतनी कुव्वत है, क्या अखिलेश यादव के अंदर इतनी कुव्वत है कि वह पिछली धांधलियों को उजागर करके भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब और चुनाव आयोग को नंगा करके, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की पोल खोल करके उत्तर प्रदेश की जनता के सामने इन सब का भंडाफोड़ कर दें? अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम समझते हैं कि एक तरफा वोट अखिलेश यादव और राहुल गांधी के हिस्से में आ सकता है, क्योंकि प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से आर्थिक नाकामियों से महंगाई बढ़ी है, इससे पूरा देश भुक्तभोगी है। और उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव के दौरान महंगाई, बेरोजगारी आदि का मुद्दा मुख्य मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा जाएगा और जैन जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, पेपर लीक से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, इसको अगर केंद्र बिंदु मान करके चुनाव लड़ा जाएगा तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यहीं पर आती है कि जब पूरा तंत्र उसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ है और इस देश की जनता सब कुछ देख रही है। बुद्धिजीवी और 98 करोड़ मतदाताओं को महसूस हो रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी धांधली करते हैं, चुनाव आयोग से धांधली करवाते हैं, जिस बड़े पैमाने पर वोट चोरी करते हैं, और राहुल गांधी ने इनके वोट चोरी को पकड़ करके दिखा भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत नहीं थी कि वह स्वतः संज्ञान ले करके चुनाव आयोग से सवाल करे और जो चुनाव में धांधली हुई है उसको रद्द करने का काम करे। संविधान के राज को आगे चला पाने या संविधान की रक्षा कर पाने में सुप्रीम कोर्ट नाकाम साबित हो रहा है और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना ही सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा दायित्व है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।